बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग अक्टूबर 2017 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है कृष्ण का खिड़की वाला भक्त। चाह है कि द्वार की चौखट से दीदार हो जाए उनका, पर वे तो मुख किए हुए हैं किसी और ही दिशा का। यूं तो प्रत्येक मंदिर में भगवान की मूर्ति का रुख द्वार की तरफ हुआ करता है, किंतु उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की बात कुछ अनोखी है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण तो किसी और ही दिशा में किसी का दीदार कर रहे हैं। जी हाँ, इस मंदिर में भक्त भगवान को नहीं अपितु भगवान अपने निराले भक्त को निहार रहे हैं। उस भक्त को जिसे पूरे भारत में भक्त कनकदास के नाम से जाना जाता है। भक्तों का सदैव एक ही अरमान रहा है, अपने प्रभु की प्रसन्नता। तो चलिए आज भक्त कनकदास के द्वार पर नहीं उनकी किंडी अर्थात खिड़की पर चलते हैं, ताकि हम भी सीख सकें कि कैसे प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। जो आज का कर्नाटका है, 13वीं शताब्दी में वहाँ कृष्णदेव राय राज्य की बागडोर संभाले हुए थे। उन्हीं के राज्य के सैन्य दल में एक युवक था जिसका नाम था तिम्मप्पा। जैसे कि हर इंसान को माया बहुत लुभावनी लगती है, तिम्मप्पा की भी यही स्थिति थी। किंतु कहते हैं स्वयं भगवान आदि केशवा तिम्मप्पा के सपनों में आकर उस पर आशीर्वाद और स्नेह की बौछारें किया करते थे। उसे भक्ति मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते थे, किंतु वह खरे शब्दों में प्रभु को मना कर देता था। कहता था, मुझे दुनिया की वस्तुओं को भोगने में बहुत मज़ा आता है, भक्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है। समय बीतता गया, तिम्मप्पा सांसारिक भोगों को भोगने में और लिप्त होता गया। एक दिन अचानक राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। तिम्मप्पा एक वीर सेनानी की भांति खूब डटकर लड़ने लगा। शेर की भांति युद्ध करते हुए अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। एक एक शत्रु को अपनी तेज तलवार से मारता जा रहा था। आह, तभी एक मल्लनायक अर्थात शत्रु के एक सेनानी ने तिम्मप्पा की पीठ में खंजर घोंप दिया। वार प्राणघातक था। तिम्मप्पा का शरीर लहूलुहान हो गया। उसने भयंकर पीड़ा का अनुभव किया। पहली बार उसको प्राणों की अहमियत का एहसास हुआ। तब उसके मुख से सहसा निकल पड़ा, अरे गारिल आपतकाल दो लगे, वारिजाशन नाम नेने कंडया मनवे। विपत्ति के समय कोई किसी का नहीं होता, हे मूर्ख मन, तू भगवान के नाम को याद कर। बस यही भाव मन में लिए हुए वे मूर्छित हो गया। तब भगवान उसके अनुभव में आए और बोले, तिम्मप्पा, तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है ना पुत्र। भगवान को अपने पास पाकर और अपने दुख में यूं विह्वल होता देखकर तिम्मप्पा को एहसास हो गया कि वही उसके सच्चे मीत हैं। संसार तो पराया और बेगाना है। उसने भगवान आदि केशवा से प्रार्थना करी, प्रभु बस एक बार आप मुझे इस वेदना से मुक्त कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर मैं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करके दिखाऊंगा। आप जिस भक्ति की बेल को मुझ में उगाना हुआ चाहते थे, उसमें उगा हुआ देखना चाहते थे, उसे मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। सदा सदा के लिए आपको पाकर रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ तिम्मप्पा का भक्त कनकदास बनने का सफ़र। भक्त बनने की पहली सीढ़ी है ब्रह्म ज्ञान द्वारा भगवान के तत्व रूप को जानना, उनका साक्षात्कार करना, और ये दिव्य कार्य केवल पूर्ण सद्गुरु ही संपन्न कर सकते हैं। अतः तिम्मप्पा के जीवन का अगला अध्याय केवल एक पूर्ण गुरु ही लिख सकते थे। इसीलिए तिम्मप्पा ने खोज आरंभ कर दी एक ऐसे पूर्ण गुरु की जो उसे वास्तविक भक्ति का दान प्रदान कर सकें। वह खोज खत्म हुई गुरु व्यास राय जी के सानिध्य में आकर। व्यास राय जी ने तिम्मप्पा को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर ईश्वर का दर्शन उसके अंतस में करवाया।
फिर अनेकों वर्षों तक तिम्मप्पा ने ध्यान और वैराग्य का कड़ा अभ्यास करते हुए भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाए। इस कारण तिम्मप्पा अपने गुरु का बेहद प्रिय शिष्य बन गया। गुरु उसे प्यार से तिमरस कहकर पुकारते थे। तिमरस की भी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक बार की बात है, गुरु व्यास राय जी के पास अनेक पंडित मोक्ष प्राप्ति पर चर्चा करने के लिए आए हुए थे। तब व्यास राय जी ने तिमरस को भी चर्चा में सम्मिलित होने को कहा। निम्न जाति का तिमरस ब्राह्मणों से चर्चा कर रहा था। ये बात पंडितों को हजम नहीं हुई। इसीलिए एक पंडित ने खींच भरे स्वर में तिमरस को कहा, केवल वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो वेद का ज्ञाता है, और वेद उच्च जाति के विद्वान ही जानते हैं। इसीलिए यह मोक्ष की बात करना या सोचना तुम जैसे निम्न जाति के लोगों के लिए व्यर्थ है। जवाब में तिमरस ने प्रेम पूर्वक सबको एक ही वाक्य बोला, नानु होदारे हो देनु। मैं अपने गुरुदेव और भगवान आदि केशवा की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह सुनकर सब पंडित तिमरस का उपहास करने लगे। तब तिमरस ने अपने शब्दों को और स्पष्ट करते हुए कहा, मोक्ष को पाने में जाति की कोई भूमिका नहीं है। वेदों का शाब्दिक ज्ञान भी आवश्यक नहीं है। सिर्फ वे ही मोक्ष को पा सकते हैं जो वेदों के तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान को गुरु कृपा से धारण कर चुके हैं, अपने दंभ को त्याग चुके हैं। निरंतर ध्यान के द्वारा जब मैं अर्थात आत्मा पूर्णतः परमात्मा में रम जाती है, तभी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तिमरस ने अपने इस वचन को पूर्ण करने के लिए साधना और बढ़ा दी। फलतः तिमरस भक्ति के मार्ग पर परिपक्व होकर भक्त कनकदास हो गए। फिर वे आज्ञा अर्थात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर उडुपी पहुंचे। किंतु यहाँ भी जातिवाद की कुप्रथा का बोलबाला था। निम्न वर्ग के लोगों को पंडित मंदिर में आने नहीं देते थे। इसीलिए जैसे ही कनकदास कृष्ण मंदिर के अंदर कदम रखने लगे, पंडित ने उन्हें रोक दिया। कनकदास बोले, भाई रे, तुम क्यों हमें भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं करने देते हो? पंडित बोला, तुम नीच जाति के हो। भगवान सिर्फ हम ऊंची जाति वाले के लोगों से प्रेम करते हैं, तुम जैसों से नहीं। कनकदास ने कहा, पर भगवान ने तो हम सबको जीवन दिया है, इसीलिए हम सारे उनके ही पुत्र हैं। उनके लिए तो ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, वे तो सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। यह सुनकर पंडित महोदय बोले, तुम अपनी दलीलें अपने पास ही रखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तब कनकदास ने उसी मंदिर के पिछले भाग में खुलने वाली एक किंडी अर्थात खिड़की की ओर रुख किया, पर वहां से कृष्ण मूर्ति का पृष्ठभाग ही दिख रहा था, चेहरा नहीं। इसीलिए कनकदास वहां खड़े होकर खूब रोए, क्योंकि उनके लिए मूर्ति मिट्टी से बनी केवल मूर्त नहीं थी, वे तो उस मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण का सजीव हुआ देख रहे थे। और भगवान के सामने होते हुए भी जब भक्त उनके दर्शन ना कर पाए, तो भक्त के लिए तो वह पल मृत्यु समान होता है। उसे लगता है जैसे वह उस मीन की भांति है जिसका जल ही छीन लिया गया हो। कनकदास खिड़की में से ही कृष्ण को पुकारते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो तुम मुझे अपने समीप नहीं आने दे रहे हो? प्रभु, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे दर्शन बिना मर जाऊंगा। कनकदास की आंखों से आंसू नहीं, विरह का अमृत बह रहा था। किंतु दंभ में भरे हुए पाषाण हृदय वाले मनुष्य इस अमृत की कीमत क्या जाने। कनकदास घंटों तक रोते रहे, पर वे पत्थर दिल पंडित तब भी नहीं पिघले। लेकिन अपने भक्त की पुकार को कृष्ण ने अनसुना नहीं कर सके। इसीलिए एक दिव्य घटना के इतिहास में अंकित होने की बेला आ ही गई। प्रभु अपने आप को नहीं रोक पाए, वह कृष्ण की मूर्ति साक्षात कृष्ण बन गई। फिर उस मूर्ति ने अपनी दिशा बदली, वह 180 डिग्री तक घूम गई, यानी द्वार की ओर मुख वाली मूर्ति अब खिड़की की तरफ मुख करके खड़ी हो गई। कनकदास के ठीक सामने थे उसके अपने सजीव श्री कृष्ण, उसे प्रेम से निहारते हुए, उसे दर्शन देते हुए। ऐसी खींच थी
कनकदास की पुकार में कि भगवान प्राकृतिक नियमों से ऊपर उठकर अलौकिक लीला करने को विवश हो गए। ऐसा होता है सच्चे भक्तों का सच्चा प्रेम। क्या हम आज तक अपने प्रभु को ऐसे पुकार पाए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं और अंत करते हैं कनकदास की इस निशानी पर। भक्त की विरह भरी पुकार और भगवान की प्रेम भरी दृष्टि आज तक इस तथ्य की साक्षी है, उडुपी की यह कन कन किंडी। ये थी हमारी आज की कथा। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी की।